अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड के लिए जो मेन इवेंट था वो फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई थी सेंट कम्युनिटी के सामने, जो कि कल आप कह सकते हैं कि बड़ा फैक्टर था गोल्ड प्राइसेस के अप जाने का। कैसे? क्योंकि फेड चेयरमैन के जो कमेंट्स थे वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रहे, जिसके बाद गोल्ड ने तकरीबन 1823 के आसपास के हाई बनाए। फेड चेयरमैन ने एज यूजुअल इस दफ़ा भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं दिया, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह अक्सर हमें वो कॉशियस और डोविश नज़र आते हैं, सेम वैसे ही नज़र आए। क्या कहा चेयरमैन पावल ने? चेयरमैन पावल ने कहा कि इकॉनमी और लेबर मार्केट अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, लेकिन फिलहाल जो हमारा फोकस ज़्यादा है वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन की तरफ है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन जो प्रेशर है वो 2022 में ज़्यादा रह सकता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में उन्होंने कहा कि वो इसको ऐसे टाइम पर करेंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूट्रल रह सकें, और फिर अगर ज़रूरत हुई तो वो इसको टाइट करेंगे। ओमिक्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इसकी वजह से पास हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। तो मेन पॉइंट जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे, एक ये था कि उनकी जो कॉशियस अप्रोच थी रिडक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी कि अग्रेसिव टेपरिंग की तरफ फेड जा सकता है, वो कूल डाउन हुई। और इसके साथ कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट के लिए मेन चीज़ ये रहेगी कि फेड चेयरमैन रेट हाइक के टाइमिंग का को हिंट देते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि फेड हैज़ नॉट मेड एनी डिसीजन। क्या कहा? कि फेड हैज़ नॉट मेड एनी डिसीजन ऑन टाइमिंग फॉर एनी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में हमें तेज़ी नज़र आई, और डॉलर इंडेक्स हमें अंडर सेलिंग प्रेशर नज़र आया, और यूएस के 10 ईयर यील्ड्स भी हमें रेड में क्लोज होती नज़र आई कल दोबारा से। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। अगर हम देखें तो आज गोल्ड के लिए दोबारा से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देख लेते हैं, फिर हम उस डाटा को भी डिस्कस करते हैं। ये है जी वेडनेसडे जनवरी 12। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो शाम 6:30 PM पर यूएस की साइड पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, जिन्हें हम सीपीआई और कोर सीपीआई भी नंबर्स कहते हैं। सीपीआई की फोरकास्ट इस दफ़ा 0.4% है, प्रीवियस ये 0.8% आए थे। और एयरली बेसिस पर इनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 7% है, प्रीवियस ये 6.8% आए थे। इसके साथ कोर सीपीआई नंबर्स हैं जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 0.5% ही है, और प्रीवियस भी ये 0.5% आए थे। एयरली बेसिस पर फोरकास्ट इस दफ़ा 5.4% है, प्रीवियस ये 4.9% आए थे। इसके साथ अगर हम देखें तो एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है 8 बजे, और रात 11 बजे 10 ईयर बॉन्ड एक्शंस हैं। तो ये हैं जी आज के डाटा जो गोल्ड को आप कह सकते हैं कि गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे क्रूशल और मेन डाटा जो रहेगा वो यही रहेगा सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स। तो यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो कैसे गोल्ड को इफेक्ट कर सकता है? तो एज ए नोट, सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कर लें अपने पास कि आपने आज सिर्फ डाटा को देखकर एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये डाटा बहुत एक पेचीदा किस्म का होता है। इसकी हमें किसी साइड पर भी इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। इसलिए आपने डाटा के बाद मार्केट का रिएक्शन देखना है, और फिर मार्केट की डायरेक्शन में एंट्री लेनी है उस वक्त। अब हम देख लेते हैं कि डाटा के बाद क्या सिनेरियो बन सकते हैं। अगर डाटा नंबर 1, अगर डाटा पॉजिटिव आता है, यानी कि जो प्रीवियस नंबर हैं उससे नंबर ज़्यादा आते हैं, इन्फ्लेशन और बढ़ती है, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि फिर डॉलर के लिए पॉजिटिव हो सकती है। अगर मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि फेड
इस वजह से, क्योंकि चेयरमैन पावल ने कल ही कहा है कि वो इन्फ्लेशन पर उनका थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जोर है। तो फेड ये यानी कि मार्केट अगर एक्सपेक्ट करती है कि रेट हाइक या फेड मजीद टाइटनेस की तरफ जा सकता है, मजीद हाकिश टून इख्तियार कर सकता है, नंबर अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड को बूस्ट दे सॉरी डॉलर को बूस्ट देगी, डॉलर के लिए पॉजिटिव होगी और वाइस वर्सा में गोल्ड में वीकनेस नज़र आ सकती है। नंबर टू, अगर डाटा पॉजिटिव आता है यानी कि नंबर प्रीवियस से ज़्यादा ही आते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई इन्फ्लेशन जो होती है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। तो ऐसी सूरत में जो गोल्ड है वो डॉलर को आउट परफॉर्म भी कर सकता है, यानी कि दोनों ही आपको सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में जाते भी नजर आ सकते हैं। नंबर थ्री, अगर डाटा नेगेटिव आता है यानी कि प्रीवियस से जो नंबर्स हैं वो कम आते हैं, इन्फ्लेशन हमें ईज होती नजर आती है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कूल डाउन करती हैं अगर, तो ये चीज़ फिर डॉलर के लिए नेगेटिव हो सकती है और वाइस वर्सा गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। नंबर फोर, अगर नंबर ज़्यादा चेंज नहीं होते, मिलते जुलते नंबर आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट का रिएक्शन भी हमें थोड़ा बहुत करंटली वोलेटाइल होकर दोबारा से चीज़ें जो हैं वो अपने उसी लेवल के आसपास आ सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह बड़ा क्रूशल डाटा है, इसका आपने ज़रूर ख्याल करना है। बाकी अब हम चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम कल की बात करें तो ये कल की कैंडल है, डेली का चार्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपनी स्पोर्ट लाइन के आसपास कल क्लोज हुआ है और फिलहाल इसके आसपास ही चल रहा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में जो मेन लेवल इसका यही है 9550 का, ये हमने पहले से मेंशन किया हुआ है, इसको डिस्कस भी किया हुआ है। ये अगर इसने ब्रेक किया डॉलर ने, तो आप सीधा कह सकते हैं कि वो अपनी इस जो मेजर सपोर्ट लाइन है जो इसके ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है फिर वहां तक आ सकता है। ये 95.10 95 के आसपास बनता है। डॉलर को शॉर्ट टर्म में ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ये ब्रेक करता है तो डायरेक्ट वो यहाँ पर आएगा। ये अगर डेली में क्लोज हुई तो हमारा जो व्यू है वो डॉलर पर नेगेटिव हो जाएगा, फिर डॉलर हमें इवन काफ़ी लो लेवल पर जाता नजर आ सकता है। ऑन अदर साइड, अगर वो अपने इस पैटर्न को बरकरार रखता है, यहाँ से बाउंस बैक होता है, तो दोबारा से हमें अपर साइड भी नजर आ सकते हैं। तो डाउन जाना गोल्ड के लिए पॉजिटिव है और अप जाना आपको पता है कि गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। आप देख सकते हैं कि कल ये भी रेड में क्लोज हुई, उससे पिछले दिन भी रेड में क्लोज हुई थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि क्योंकि 10 ईयर यील्ड्स और जो डॉलर इंडेक्स हैं वो दोनों हमें वीक होते नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हमें गोल्ड में जो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड नजर आ रही है। तो इमीडिएट सपोर्ट इनके लिए यही 170 का लेवल है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये अगर ब्रेक हुई तो हमें 160 तक नजर आ सकती हैं। तो अगर ये डाउन जाती हैं तो ये चीज़ें गोल्ड के लिए पॉजिटिव होंगी। ऑन अदर साइड अगर ये अप साइड पर जाती हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस इनके लिए 180 है, इसके ऊपर दोबारा से वो 190 तक जा सकती हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम देखें तो उसने ये वाला जो लेवल था ये कल डेली में ब्रेक किया है दोबारा से। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस वक्त 1821 के आसपास चल रहा है। तो सेम अगर हम प्रीवियस अगर हिस्ट्री को देखें तो यहाँ जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर आया, तो सेकंड टाइम भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद दोबारा इस लेवल पर आया। तो यहाँ पर भी हमें सेम ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि इसने यहाँ पर जब इस लेवल को ब्रेक किया 1830-32 को, दोबारा से यहाँ पर आया और अब सेकंड टाइम भी यहाँ पर आ रहा है। अब आपने ये याद रखना है कि लास्ट टाइम भी जब ये चीज़ जो ब्रेकआउट हुई थी उस दिन भी इन्फ्लेशन नंबर्स ही आए थे, यानी कि सीपीआई नंबर्स ही आए थे जिस दिन गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक किया था। तो आज भी सीपीआई नंबर्स हैं और गोल्ड उसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो इमीडिएट हर्डल गोल्ड के लिए यही लेवल है, क्यों कि ये मेन लेवल है, यही गोल्ड को डाउन भी कर सकता है और अब भी फेंक सकता है। यानी कि ये चीज़ यहाँ से दोबारा हमें गोल्ड
डाउन भी नज़र आ सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमें फिर गोल्ड अप साइड पर नज़र आ सकता है 1850 1870 की तरफ। तो इस लेवल पर आप अकॉर्डिंग टू लेवल आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लेवल है तो लेवल सेलिंग का है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हो, आपको जिस टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं तो उस टाइम फ्रेम में फिर आपको क्विट करना होगा सेलिंग से, और फिर मार्केट की डायरेक्शन में आपको जाना होगा। मजीद हम इसको शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। अगर हम H4 पर देखें तो दोबारा से उसने कल अपने इस चैनल में एंट्री की है और फिलहाल 1821 के आसपास चल रहा है। तो इमीडिएट हर्डल अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए 1825 का लेवल है, ये वाला। ठीक है जी, ये चार्ट के मुताबिक जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, अगर 1825 ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर वो आप कह सकते हैं कि 1830-32 तक जा सकता है। और इसके ऊपर अगर निकला ये चीज़, ठीक है जी, 1832 के ऊपर, तो फिर हमें प्राइस 1850 की तरफ जाती नज़र आ सकती है। ऑन अदर साइड अगर ये दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसको यही लेवल रहेगा 1810-12 के आसपास। ये सपोर्ट लाइन है इसकी, ये ब्रेक हुई तो दोबारा से हमें गोल्ड 1800 और 1790 की तरफ जाता नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ को भी आप अपने चार्ट पर फॉलो कर सकते हैं लगाकर। तो चलें जी, हम आज के लेवल देख लेते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी और गोल्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम जो लेवल हैं वो मैंने लिखे होते हैं। तो आज की रेजिस्टेंस हमारी रहेगी गोल्ड में 1832 का एरिया। अगर गोल्ड 1832 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1837, 1845, 1850 और 1860 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो सपोर्ट रहेगी हमारी गोल्ड में आज, वो रहेगी 1808 की, 1808 की। अगर गोल्ड 1808 ब्रेक करता है तो दोबारा से 1800, 1790 और 1780 की तरफ जा सकता है। अगर मैं कंक्लूड करूं चीज़ों को तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्निकली गोल्ड पॉजिटिव है और इसमें हमें मजीद अपसाइड नज़र आ सकता है टेक्निकली। लेकिन आज क्योंकि डाटा है तो इस चीज़ के लिए फिर गोल्ड को फंडामेंटल की सपोर्ट भी होनी चाहिए मजीद अपसाइड के लिए, क्यों कि फंडामेंटल जो है वो फिर सूरत हाल को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली गोल्ड फिलहाल पॉजिटिव है, और अगर इसको फंडामेंटल सपोर्ट मिल जाती है तो फिर चीज़ें हमें और हायर साइड पर नज़र आ सकती हैं। वाइस वर्सा अगर फंडामेंटल इसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो दोबारा से हमें चीज़ें डाउन साइड पर देखने को मिल सकती हैं। ये तमाम चीज़ें अब डाटा पर ही डिपेंड करती हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।